रावण बहुत बड़ा शिव भक्त है, सब जानते हैं, और रावण की शंकर जी में निष्ठा भी बहुत है, ये भी जानते हैं। प्रतिदिन वो 4-6 घंटा रुद्राभिषेक करता है। रुद्रा अभिषेक किए बिना तो वो जल की एक बूंद भी नहीं लेता। और ऐसा 1-2 दिन का नियम नहीं है, उसका हजारों सालों का नियम है। शिव की आराधना करते करते उसने अपने सिर भी काट काट के शिव को चढ़ाए, ये सब जानते हैं। तो रावण के यहां शिव का निवास है, रावण के हृदय में भी शिव का निवास है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ रावण के हृदय में काम का भी निवास है। रावण पराई स्त्री के प्रति आसक्त है, जानकी जी के प्रति उसके मन में काम है। तो कोई ये न कहे कि शिव जैसे गुरु को पाके भी और लंका में शिव का निवास होते हुए भी रावण मारा गया। चूंकि इस कांड में तो रावण की उद्धार लीला ही है, हम लोग सुनेंगे, बड़ा गंभीर कांड है। तो कोई ये प्रश्न न करे कि शिव रावण को बचाने नहीं आए। शिव रावण को बचाने आ सकते थे। आपने भागवत जी में प्रसंग सुना होगा, एक बाणासुर नाम का भक्त था। हम लोग कल ही ऊखी मठ में थे, तो ऊखी मठ की तो कथा ही यही है कि बाणासुर की पुत्री उषा के नाम से ही वो ऊखी मठ है। आज भी वहां श्री कृष्ण के पौत्र और बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह स्थल है। जब केदारनाथ जी के पटबंध हो जाते हैं तो 6 महीने केदार बाबा ऊखी मठ में ही रहते हैं। तो उस ऊखी मठ की कथा क्या है कि बाणासुर शंकर जी का भक्त था और उसकी बेटी उषा ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिया। बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण द्वारिका लीला में युद्ध करने पहुंच गए और गजब हो गया, बाणासुर की तरफ से शंकर जी युद्ध करने आ गए। और भागवत जी की बड़ी विचित्र कथा है, जब शंकर जी और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध होने लग गया। कारण वहां क्या था? चूंकि बाणासुर क्रोधी तो था, बाणासुर राक्षस तो था, पर बाणासुर ने किसी पराई स्त्री की तरफ बुरी दृष्टि नहीं डाली थी। तो उसके भीतर और विकार थे पर काम नहीं था। तो इसलिए शिव उसकी तरफ से लड़ने के लिए आ गए। और फिर पूरी कथा है कैसे शंकर जी का श्री कृष्ण समाधान किए और अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ। वो आज भी ऊखी मठ में वो मंडप बना हुआ है, आज भी, जहां अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ था। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, रावण की तरफ से शंकर जी लड़ने नहीं आएंगे। हम लोग सुनेंगे, रावण को 100 लोग समझाएंगे, मंदोदरी तो 3 बार समझाएगी, बूढ़े नाना समझाएंगे, अंगद जी इतना फटकारेंगे, विभीषण जी समझा चुके सुंदरकांड में। लेकिन एक अचंबा यह है कि शंकर जी कभी नहीं समझाते उसको। सब लोग समझाते हैं, तो गुरु का तो कर्तव्य है कि शिष्य बिगड़ रहा है, गलत रास्ते पे है, तो समझाने आए। पर शंकर जी एक शब्द नहीं बोले रावण से, और रावण की हार हुई।
हम लोग सुनेंगे कि पहले दिन ही आधी सेना समाप्त हो जाएगी, तो शंकर जी का अभिषेक तो वो उन दिनों भी करता रहा, लेकिन शंकर जी सहायता करने नहीं आए, बाणासुर की सहायता करने पहुंच गए। ये भागवत जी में प्रमाण है। तो मानिए गोस्वामी जी मंगलाचरण के श्लोक के इस प्रथम शब्द में उसका समाधान करते हैं कि शिव क्यों नहीं आए। चूंकि शिव का नाम है कामारी, वो काम के अरी हैं, काम के शत्रु हैं, और रावण काम से भरा हुआ है। रावण के भीतर काम है। तो गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि वो शिव, भले लाख रावण ने भक्ति करी है, पर वो शिव अंततः रावण का विनाश करने वाले ही होंगे, रावण की सहायता करने वाले नहीं होंगे। चूंकि वो कामारी हैं, तो रावण के हृदय में शिव भी विराजमान है, पर रावण के हृदय में काम भी विराजमान है, तो वो शिव सहायता नहीं करेंगे। वो कामारी हैं, काम के शत्रु हैं, तो वो रावण के हृदय के काम को मार डालेंगे। और वो कामारी कौन है? बोले रामम कामारी सेव्यम। वो कामारी शिव श्री राम के सेवक हैं। वे राम उन कामारी शिव के सेव्य हैं। ये संकेत है गोस्वामी जी का। नहीं तो इस प्रसंग को कोई और भी, अभी तो कितना ब्राह्मण क्षत्रिय यादव को लेके हल्ला मच जाता है। वोट के भूखे नेता लोग हर प्रसंग को भुना लेते हैं। हमको तो लगता है कि ये श्री राम रावण की घटना यदि कलयुग में हुई होती तो ये आजकल के नेता क्या कहते, अरे राम ब्राह्मण पे अत्याचार हो गया, क्षत्रिय ने ब्राह्मण को मार डाला। ये आज के जो नेता हैं ये श्री राम दृष्टि से देखते, बोले श्री राम तो क्षत्रिय है और रावण ब्राह्मण है, अरे क्षत्रिय ने ब्राह्मण को मार डाला। लेकिन आज तक किसी ने ये कहा ना। चूंकि भले शरीर से रावण ब्राह्मण है, पर हम उसको ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते। हम ब्राह्मण होने पर भी उसको कोई छूट नहीं देते, उसके पुतले दहन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पराई स्त्री की आसक्ति को अपने भीतर रखा। तो क्या कहा? रामम कामारी सेव्यम। जो कामारी के सेव्य हैं उन श्री राम को प्रणाम है। और फिर कहते हैं भव भय हरणम। जो जीव के भव भय का हरण करने वाले हैं। बोले भव भय हरणम क्यों कहा? बिल्कुल ये कह सकता है कि रावण का वंश सहित भगवान ने संहार किया तो काम तो सारे नरक में जाने वाले किए थे, तो सबरे राक्षस नरक में गए होंगे। बोले ना, भव भय हरणम। श्री राम तो सबको भव सिंधु से पार करने वाले हैं। तो रावण जैसे जो दुर्दांत दैत्य थे, भगवान उनको भी भव सागर में डूबने नहीं दिए। भले बाण से मारे, पर उनको भी भव सिंधु पार करा के अपने धाम में वास दे दिए। भव भय हरणम। फिर कहा काल मत्तेभ सिंघम। उन श्री राम को प्रणाम है जो काल मत्तेभ, जो काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के जैसे हैं। बोले रावण है काल रूप मतवाला हाथी, कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी प्रतिदिन वेद पढ़ने लंका में आते हैं।
देवता तो नौकर बना रखे हैं उसने, वो छोटा मोटा आदमी थोड़ो है। इंद्र जब चाहे तब वर्षा करे। ए इंद्र वर्षा शुरू, इंद्र वर्षा कर। ए वायुदेव झाड़ू लगाओ। अरे राम, वायुदेव तो झाड़ू लगा रहे हैं लंका में। ब्रह्मा जी वेद सुनाने आते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सभी तो वेद पढ़े विधि, डर के माने जैसे कोई पंडित जी किसी के यहां पूजा करने आए, ऐसे ब्रह्मा जी जाते हैं। और कैसे? यदि 1 मिनट पहले ब्रह्मा जी आ गए तो रावण के जो द्वारपाल हैं वो धमका देते हैं ब्रह्मा जी को, पहले कैसे आ गए। और कहीं ब्रह्मा जी 1 मिनट लेट हो जाए तो उनको धमकाने लगते हैं कि बूढ़े तुझे समय का होश नहीं है, देर कैसे हो गई। ये हाल तो ब्रह्मा जी का है, तुम मनुष्य की तो चले क्या। हद तो तब हो गई, शंकर जी रोज पूजा ग्रहण करने रावण के पास आते हैं। पहले रावण कैलाश पर रुद्राभिषेक करने जाता था, पर ऐसा दुष्ट वहां कैलाश पर पूजा करने जाए, जितने भगत मिले उन सबको रौंदता हुआ जाए। एक गण को इधर फेंके, एक गण को उधर फेंके, ऐसा दुर्दांत। भोले बाबा ने कहा भैया तू ना आया कर, हम ही पूजा लेने आ जाया करेंगे। तो जब रुद्राभिषेक रावण करता है तो शंकर जी वहां रहते हैं, भले उसको 4 घंटा लगे कि 6 घंटा लगे। कोई छोटी मोटी हस्ती तो रावण है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं काल मत्ते भसिंघम, मैं उन रघुनाथ को प्रणाम करता हूं जो काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के जैसे हैं। भले हाथियों का झुंड हो, पर सिंह आ जाए तो हाथियों के झुंड को इतर बितर कर देता है, हाथी को पछाड़ देता है सिंह। ऐसे श्री राम जी सिंह हैं। और वो रावण भी कम नहीं, वो रावण कालमत्तेभ, वो काल रूपी मतवाला हाथी है। आगे कहते हैं योगिंद्रम, उन श्री राम को प्रणाम करता हूं जो योगियों के भी ईश्वर हैं। ज्ञान गम्यम, उन श्री राम को प्रणाम करता हूं जो ज्ञान गम्य है, माने जो सब कुछ जानते हैं। बोले ज्ञान गम्य क्यों कहा? चूंकि लंका कांड में ऐसी बहुत सी बातें आएंगी। बोले रावण नहीं मरेगा, श्री राम जी को पसीना आ गया। गोस्वामी जी लिखते हैं मरई न रिपुश्रम भयउ विशेखा, हम लोग आगे सुनेंगे। श्री राम के माथे पे पसीना आ जाए तो और की तो क्या चले। बोले मरई न रिपुश्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। श्री राम बार बार सिर काट रहे, रावण मर नहीं रहा। राम जी को श्रम हो गया, पसीना आ गया, जटाएं खुल गईं। तब विभीषण की तरफ देखा, तब विभीषण ने कहा कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बल ताके। प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, पहले अमृत सुखाइए फिर मरेगा। तो इसका अर्थ हम लोग क्या समझेंगे? संसार ये समझेगा कि श्री राम को पता नहीं था कि रावण कैसे मरेगा। यदि मौके पे विभीषण ने बात न बताई होती तो श्री राम रावण को मार ही न पाते। ऐसा हम जैसे नासमझ लोग कह सकते हैं, पर गोस्वामी जी प्रारंभ में स्पष्ट कर दिए कि उन श्री राम को प्रणाम है जो ज्ञान गम्य हैं, जो सब कुछ जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि रावण की नाभि में अमृत है, वो जानते हैं। तो फिर वहां इतनी लीला किए कि पसीना आ गए और विभीषण से पूछ रहे क्या करूं। तो बोले ये उन रघुनाथ जी का खेल है, वो ठाकुर लीला कर रहे हैं। वो जैसे सीता जी के खो जाने पर वो वृक्षों से पूछते हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी, जैसे वो पेड़ पौधों से सीता जी का पता पूछते हैं। उनको नहीं पता कि सीता जी कहां है,
पर जो लीला कर रहे हैं ऐसे उनको पता है कि रावण कैसे मरेगा, पर लीला कर रहे हैं, भक्त को बड़ाई दे रहे हैं। अन्यथा वो श्री राम योगेंद्रम ज्ञान गम्यम, वे तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है। फिर कहते हैं गुण निधिम, जो सारे गुणों की निधि है, और अजितम, जो किसी के भी द्वारा जीते नहीं जा सकते, अजित हैं जो, गुण निधिम जितम। और फिर क्या कहा, निर्गुणम निर्विकारम, जो निर्गुण हैं और निर्विकार हैं। बोले पहले गुण निधिम कहा, फिर निर्गुणम कहा, क्यों? बोले गुण निधि तो हैं, सत्य, क्षमा, करुणा, सौंदर्य, लीला इत्यादि अनंत गुण हैं, लेकिन वो गुण सामान्य गुण नहीं है। बोले निर्गुण माने क्या? निराकार वालों ने कह दिया निर्गुण माने जो गुणहीन हो। हे भगवान, निर्गुण माने गुणहीन नहीं, निर्गुण परमात्मा किसको कहते हैं? जो तीन माइक गुणों से परे है। जो तीन माइक गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो हम जीवों में रहते हैं। कभी तो सतोगुण प्रबल हो जाता है तो हम लोगों को भजन, साधना, उपासना करने का मन होता है, और कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है तो आदमी कुछ और सोचने लगता है, और कभी तामस गुण प्रकट हो जाता है तो बुरे विचार मन में आने लगते हैं। तो हम प्राणी लोग तो सत रज तम में भटकते रहते हैं, लेकिन श्री राम जी के भीतर जो गुण हैं वह दिव्य गुण है, इसलिए वो निर्गुण है। वो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से परे दिव्य गुणों से अधीन है। उनमें जो गुण हैं वे शाश्वत हैं। माने हमारे भीतर जो क्रोध आता है वो तो तम के कारण आता है, तामसिकता के कारण आता है, लेकिन श्री राम जी को जो क्रोध आएगा इस कांड में, वो किसी तामसिकता के कारण नहीं आ रहा है, वो उनकी लीला के कारण आ रहा है। उन श्री राम को कोई तम के कारण क्रोध नहीं आता, वो तो लीला करने के लिए क्रोध को स्वीकार करेंगे। अन्यथा वो श्री राम तो निरंतर प्रेम की, सत्य की, करुणा की ही मूर्ति है। तो निर्गुणम, और फिर भी न समझ आए तो गोस्वामी जी कहे निर्विकारम, जो निर्विकार हैं। नहीं तो हम सुनेंगे कि लक्ष्मण जी को मूर्छा हो जाएगी और श्री राम जी ऐसा रोएंगे कि लगेगा कि क्या बात हो गई। संसार में भी भाई के बीमार होने पर कोई न रोए, इतना श्री राम विलाप करेंगे। तो इन लीलाओं को सुन के कहीं हम लोग बहक न जाएं। तो गोस्वामी जी कहे निर्विकारम, निर्गुणम निर्विकारम। फिर भी ना समझ में आए तो तीसरे चरण में क्या कहे, मायातीतम। वे माया के अधीन नहीं हैं, वे माया से परे हैं। माया उनके चरणों की दासी है, मायातीतम। फिर क्या कहे, सुरेशम। वे देवताओं के स्वामी हैं, इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए रावण का वंश सहित उद्धार करेंगे। मायातीतम सुरेशम। और फिर क्या कहा, बोले खलबध निरतम। वे रावण का वंश सहित उद्धार क्यों करेंगे? बोले खलबध निरतम। वे खलों के वध में निरत हैं, नियुक्त हैं। इन सब खलों का अंत श्री राम करेंगे, क्योंकि उनका नाम ही है खलवध निरतम। और फिर कहा ब्रह्म वृंदैक देवम, जो ब्राह्मणों के एकमात्र रक्षक हैं। इस रावण ने कितने ब्राह्मणों का वध किया है, कितने ऋषि मुनियों को मार मार के खा गया। कुंभकर्ण खा गया, सूपनका खा गई, ताड़का खा गई। तो श्री राम
अब एक एक निर्दोष की हत्या का बदला लेंगे, चूंकि वह ब्रह्म वृंदैक देवम विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो ब्रह्म वृंदैक देवम, इतना सब कहने के बाद मानो गोस्वामी जी को लगा मैंने प्रभु के गुण गिनवा दिए, कठिन कठिन गुण गिनवा दिए, कहीं इससे भक्तों के हृदय में जो श्री राम की सौम्य छवि है उसमें कहीं अभाव न हो जाए। तो आखिरी पंक्ति में क्या बोले? बोले वंदे कंदावदातम, मैं उन श्री राम की वंदना करता हूं जो मेघ, श्याम मेघ के समान कांति वाले हैं। बोले श्याम मेघ कैसा होता है? बोले श्याम मेघ ऐसा होता है जिससे ठंडे ठंडे जल की वर्षा होती है। तो श्री राम की इस युद्ध लीला को देख करके कोई ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वो क्रोध के सागर हैं, ना ना, वे तो करुणा के ही सागर हैं। वंदे कंदावदातम, जैसे काला मेघ ठंडा जल ही बरसाता है, अंततः रावण का वंश सहित विनाश करने के बाद भी श्री राम उन पर करुणा का जल बरसाएंगे। हम लोग सुनेंगे जब मंदोदरी विलाप करेंगी तो क्या कहेंगी कि तुम्हारा सारा जीवन पाप में बीता पर तुम हूं दियो निज धाम, राम के समान दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारा सारा जीवन पाप में बीता लेकिन फिर भी तुमको भगवान ने अपना धाम दिया। तो वंदे कंदावदातम, और सरसिज नयनम, उन श्री राम को प्रणाम है जिनके कमल जैसे करुणा भरे नेत्र हैं, और देव मुरवीश रूपम, जो संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति हैं। ये रावण तो झूठा अधिपति बनता है, इसलिए उसका संहार होगा। रावण के जो मुख्य पाप हैं, उन मुख्य पापों में जानकी जी के प्रति कुदृष्टि डालना ये तो पाप है। एक और पाप है, वो अपने को पृथ्वीपति मानता है, पृथ्वी का स्वामी अपने को मानता है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि पृथ्वीपति कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी जो श्रीदेवी भूदेवी ये तो भगवान की अर्धांगिनी है। तो पृथ्वी हमारी मां तो हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए वैष्णव कभी ये नहीं कहते कि मैं इस जमीन का मालिक हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, ऐसा नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? ये ठाकुर जी का घर है, ये ठाकुर जी की जमीन है। चूंकि पृथ्वी तो मां है, मां को पत्नी बनाएंगे, मां के पति बनेंगे। हम लोग पृथ्वी के पति बनेंगे, हम लोग जमीन के पति बनेंगे तो नरक में गिरेंगे। पृथ्वी पति तो श्री राम है, श्री कृष्ण है। तो ये जमीन मेरी नहीं है, मैं इस जमीन का मालिक नहीं हूं, ये ठाकुर जी का घर है जी, ये ठाकुर जी की जगह है जी, ये ठाकुर जी की दुकान है जी। ऐसा भक्त लोग बोलते हैं। चूंकि हम लोग न तो धनपति हो सकते हैं न पृथ्वीपति हो सकते हैं। चूंकि धनपति श्री के पति भी श्री राम है और भू के पति भी श्री राम है। तो गोस्वामी जी क्या कहे? देव मुरवीश रूपम, उन पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी को मेरा प्रणाम है।